प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम एवरेस्ट विजय की स्वर्ण जयंती का पठन पाठन करते हैं। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट भारत के महान सर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा पड़ा है। इस चोटी की ऊंचाई हाल ही में 29035 फुट अर्थात 8852 मीटर नापी गई है। इसकी गगनचुंबी यानी कि गगन को स्पर्श करती हुई ऊंचाई के कारण ही नेपाल में से सागर माथा और तिब्बत में गोमोबंगामा कहते हैं। सागर माथा का अर्थ है आकाश की देवी और गोमोबंगा का अर्थ है ब्रह्मांड की देवी। आकाश और ब्रह्मांड की इस देवी के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं विश्व भर से लाखों लोग आते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य का शरीर भले ही हाड़ मांस का बना है, उसकी ऊंचाई भले 5.5-6 फुट की हो, उसका वजन भले ही 150-200 पाउंड का हो, पर उसकी महत्वाकांक्षाएं विराट हैं, असीम है। महत्वाकांक्षाएं मतलब उसके मन की इच्छाएं जिन्हें वो पूर्ति करना चाहता है, अभिलाषाएं। हमारी जो अभिलाषा है वो असीमित है, मतलब उनकी ऊंचाई नापी ही नहीं जा सकती। उसके हौसले बुलंद है। वह अपने जीवन काल में कुछ ऐसा पराक्रम कर दिखाना चाहता है जिससे उसका नाम दुनिया में अमर हो जाए। इसी प्रेरणा से मनुष्य असंभव को संभव करके दिखाना चाहता है। आकाश में उड़कर चांद तारों तक पहुंचना, समुद्रों में तैरकर नई दुनिया की खोज करना, हिमाच्छादित ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर विजय वैजयंती फहराना मनुष्य के लिए ऐसे ही पराक्रम है। तो मनुष्य बच्चों, आपको पता है मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसे आविष्कार किए जैसे कि हेलीकॉप्टर बनाया, एरोप्लेन बनाया, तो इससे हम आराम से आकाश की सैर कर सकते हैं। ऐसे ही वो पानी में नीचे तैर के जा सकता है और समुद्री जीवों को देख सकता है, समुद्र जीवन का अनुभव कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य हिमालय की चोटियों पर चढ़कर विजय का जो हमारा ध्वज है उसे वो लहरा सकता है। आज से लगभग 75 वर्ष पहले लोग एवरेस्ट शिखर को अजेय मानते थे। अजेय मतलब जिस पर विजय हासिल ना की जा सके। जो लोग चढ़ने का प्रयत्न करते थे उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। मुंह की खानी मतलब हार का सामना करना पड़ता था। या तो वे परास्त होकर आधे रास्ते से ही लौट आते थे या फिर बर्फीले तूफानों में प्राण गंवा बैठते थे। या तो वो हार जाते थे या फिर क्या होता था, आधे रास्ते से ही वापस आ जाते थे। पर्वतारोहियों कौन होते हैं बच्चों? जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। के लिए हिमालय एक आश्चर्य और रहस्य लोक बना हुआ था। तो जो पर्वतारोही थे वो चाहते थे कि हम एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे, लेकिन पहुंचना असंभव हो रहा था। कुछ लोग यह भी मानते थे कि यहाँ यति जैसा हिंसक प्राणी रहता है और यहाँ पर महेश्वर और अन्य देवी देवता का निवास करते हैं, इसलिए कोई सर्वोच्च शिखर तक जाकर जिंदा नहीं लौट सकता। तो यहाँ पे ये माना जाता था कि यहाँ पर एक हिंसक प्राणी रहता है यति, जो कि लोगों को ऊपर तक नहीं पहुँचने देता। और कुछ लोग मानते थे कि यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं आता था। किंतु एक दिन ऐसा आया जब 2 साहसी वीरों ने हिमालय पर चढ़कर और उसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचकर असंभव को संभव कर दिखाया। यह यादगार दिन था 21 मई का सन 1953 ईस्वी और वे दोनों साहसी पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग। तो कौन कौन गए थे? ये थे एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग नॉर्गे। एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग की यह एवरेस्ट विजय उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की विजय कभी मानी गई थी। तो ये लोग ही थे जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। कई ग्लेशियरों से ढके विशाल पिरामिड आकार के बर्फीले शिखरों पर सही सलामत पहुंचकर वहां से संदेह लौट कर आना अनहोनी घटना थी। इसलिए इस महान घटना की स्मृति को अमर बनाने के लिए जून 2003 ईस्वी में एवरेस्ट विजय की 50वीं वर्षगांठ भारत में धूमधाम से मनाई गई। एवरेस्ट पर भारत का झंडा गाड़ने वाले तेनसिंग नार्गे तो इस संसार से सन 1886 में ही विदा हो गए। हिलेरी भी अब हमारे बीच जीवित नहीं है। एक बार की बात है जब वे समारोह में भाग लेने के लिए न्यूजीलैंड से भारत आए थे और दिल्ली, नेपाल तथा अन्य स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहे थे।
अन्य देश के पर्वतारोहितों भी इस जश्न मतलब त्योहार उत्सव को देखने और हिमालय के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भारत आए थे। संचार माध्यमों का विकास हो जाने के कारण न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में समारोह को लोगों ने घर बैठे देखा था। मतलब इसका प्रचार प्रसारण जो था वो टेलीविजन पर किया गया था। इस अवसर पर सर एडमंड हिलेरी के नाम पर दिल्ली में 2 सड़कों का नामकरण भी किया गया था। तो उनको सम्मान देने के लिए 2 सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया। प्रथम आरोहण की यादगार को फिर से ताजा करने के लिए विश्व से आए 1000 पर्वतारोही इस वर्ष हिमालय पर चढ़ने आए। पर्वतारोहण पर अनेक संगोष्ठियां हुई। संगोष्ठियां मतलब बहुत सारे विचार आदान प्रदान किए गए। पर्वतारोहण के लिए बने नए वस्त्र, गैस मास्क, गैस सिलेंडर और कैंप लगाने के सामानों की प्रदर्शनियां हुई। तो बच्चों, आप ऐसे ही पहाड़ों पर नहीं जा सकते। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे ही वहाँ का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए वहाँ पे हमें गैस के सिलेंडर, गैस मास्क और उसी हिसाब से वस्त्र भी वहाँ पे पहनकर जाने होते हैं। पहनने के लिए हल्के सूट, वाटरप्रूफ बूट, स्लीपिंग बैग, दस्ताने, कुल्हाड़ी, कुकर, बर्नर, पके पकाए खाद्य पदार्थ दर्शनीय थे। इन हल्के फुल्के साधनों ने पर्वतारोहण को अब आसान बना दिया था। तो बहुत सारे अब ऐसे नए नए साधन आ गए हैं जिसकी वजह से पर्वतारोहण करना जो है वो आसान हो गया। फिर भी पहाड़ पर चढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके लिए चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। तो आप बहुत स्वस्थ होने चाहिए, आपके अंदर उतना जोश होना चाहिए, उतना उत्साह होना चाहिए और बुलंद आपके हौसले होने चाहिए। मतलब आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ये काम करके ही दिखाना है, जिसका साथ मौसम और किस्मत दे। और ये सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई मौसम और आपकी किस्मत दोनों ही आपके साथ होनी चाहिए। स्वर्ण जयंती के अवसर पर पहले व्रत चित्र भी दिखाए गए और नए व्रत चित्र तैयार किए गए। विगत 75 वर्षों में हिमालय आरोहण का पूरा इतिहास तो प्रस्तुत किया ही गया, उसके मनोरंजन कार्य भी दिल्ली, नेपाल, भारत के बड़े नगरों में आयोजित हुए। जून 2003 में आयोजित इस समारोह से सामान्य जनता को कई रोचक और रोमांचक बातों का पता चला। सर हिलेरी और तेनसिंह ने एवरेस्ट पर यूनियन जैक और भारतीय तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराया था। उसके बाद विगत 75 वर्षों में अनेक देशों ने अनगिनत पर्वतारोही शिखर तक पहुंचे हैं और अनेक पर्वतारोही काल कलवित हुए हैं, मतलब उन्होंने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। एक सौभाग्यशाली दिन 23 मई सन 1991 ईस्वी का था जब 89 व्यक्ति शिखर तक जा पहुंचे। तो दूसरे मनहूस दिन अर्थात 11 मई सन 1996 को 10 पर्वतारोही जान गंवा बैठे। तो कुछ पर्वतारोही तो पहुंच पाए थे एवरेस्ट की चोटी पर और कुछ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। एक पर्वतारोही 11 बार और दूसरा 10 बार शिखर तक पहुंचने में सफल रहा। शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्तियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 वर्ष के थे और सबसे कम उम्र का व्यक्ति केवल 16 वर्ष का था। इस साहसी व्यक्तियों में एक नेत्रहीन और एक महिला भी सम्मिलित थी। एवरेस्ट आरोहण के लिए स्वास्थ्य शक्ति और साहस तो चाहिए ही, लेकिन उसके लिए आर्थिक क्षमता भी आवश्यक है। आपको आर्थिक रूप से भी अच्छा मजबूत होना होता है अगर आपको ये काम करना है। पर्वतारोहण अब तक उद्योग बन गया है। एक आरोहण के लिए लगभग $65,000 अर्थात करीब 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जान माल का खतरा होने पर भी एवरेस्ट विश्व भर के साहसी व्यक्तियों को आकर्षित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। एक पर्वतारोही जो शिखर छूकर लौटा, उसके उद्गार हैं, मैं जन्मजात पर्वतारोही हूँ। उसके क्या शब्द हैं बच्चों? कि मैं जन्मजात पर्वतारोही हूँ। हिमालय आनंद का भंडार है। वास्तव में हिमालय सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है, मतलब सबसे सुंदर जगह है। यहाँ जब सूर्योदय होता है, सूरज की किरणें एवरेस्ट की बर्फीली शिखरों को छूती हैं तो बर्फ का पर्वत अवर्चनीय सुनहरी आभा मतलब सुंदरता से मंडित हो जाता है। यही वह दृश्य है जिसे देखने के लिए साहसी पर्वतारोही जान की बाजी लगाते हैं। हिमालय की आभा को देखने के बाद कुछ भी देखने को शेष नहीं रह जाता। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो यह पाठ लिखा है डॉक्टर नागर ने। आइए बच्चों, अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। महत्वाकांक्षा यानी बड़ी अभिलाषा, विकट यानी विराट यानी बहुत बड़ा, असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो।
हिमांच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ। विजय वैजयंती विजय का झंडा। मुंह की खाना परास्त होना। जश्न का मतलब होता है उत्सव समारोह। हौसला यानी उत्साह। वृत्तचित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म। काल कवितलित होना यानी मृत्यु होना। बुजुर्ग यानी वृद्ध। आर्थिक मतलब धन से संबंधित। क्षमता का अर्थ होता है बच्चों योग्यता। उद्योग यानी व्यवसाय। प्रतिमा यानी मूर्ति। अनिर्वचनीय यानी वचन से परे, जिसका वर्णन हम ना कर सके। आभा का अर्थ होता है चमक। और मंडित होना यानी ढक जाना। फिर जान की बाजी लगाना, मरने के लिए तैयार होना। आइए इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये भारत में है। सर्वप्रथम एवरेस्ट पर विजय किसने प्राप्त की थी? दो लोग ने, सर एडमंड हिलेरी ने और दूसरे थे तेनसिंग नार्गे। हिलेरी किस देश से संबंधित थे? ये सोवियत राष्ट्र के थे। एवरेस्ट विजय की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1950 में। एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये बच्चों आप पाठ में से देख के लिखेंगे। तो सही विकल्प पर निशान लगाइए। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 8852 फुट। 11 मई सन 1996 में लोगों ने जान गंवाई थी। तो 10 लोगों ने जान गंवाई थी। एक पर्वतारोही को एवरेस्ट पर चढ़ने की कितने पैसे देने पड़ते हैं बच्चों? 30 लाख। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। शेरपा तेनसिंग नार्वे कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं। और एवरेस्ट कहाँ है? भारत में है। सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। और गोमोबंगा कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। डैश विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो यहां आप लिखेंगे एवरेस्ट। सागरमाथा का अर्थ है आसमान की देवी। आसमान की देवी। और गौमो बंगमा का अर्थ है ब्रह्मांड की देवी। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का शरीर भले ही हार्ड मांस का बना हो, उसकी ऊंचाई भले ही 5.5-6 फुट की हो, उसका वजन भले ही 150-200 पाउंड का हो, पर उसकी महत्वाकांक्षाएं विराट हैं, असीम है। तो इसका अर्थ ये है बच्चों कि मानव का शरीर जो है वो भले ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी महत्वाकांक्षा हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी अभिलाषाएं हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। वो एक अभिलाषा को पूरा करता है तो उसकी अभिलाषाएं दूसरी जागृत हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। एक पर्वतारोही जो शिखर छूकर लौटा उसके उद्गार है, मैं जन्मजात पर्वतारोही हूँ, मैं अनेक पर्वतों पर चढ़ा हूँ, पर आनंद मुझे हिमालय पर आया है। वह अन्य किसी पर्वत पर चढ़ने में नहीं आया। हिमालय आनंद का भंडार है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं पर्वतारोहियों में सबसे ज़्यादा आकर्षण अगर किसी चीज़ का था तो वो था हिमालय पर्वत पर। और एक पर्वतारोही ने ये भी कहा कि वह बहुत सारे पर्वतों पर चढ़ चुका है, लेकिन जो आनंद उसे हिमालय पर चढ़कर मिला वह उसे कहीं और नहीं मिला। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा? क्योंकि वह गगनचुंबी है और उस तक पहुंचना ज़्यादातर असंभव था। एवरेस्ट पर सबसे पहले कब और किसने विजय प्राप्त की? तो एवरेस्ट पर 2 व्यक्तियों, जिनमें से एक का नाम है हेनरी एडमंड और दूसरे तेनसिंग नार्गे, इन दोनों ने ही हिमालय पर चढ़ाई की थी। भारत में एवरेस्ट विजय की स्वर्ण जयंती किस तरह मनाई गई थी? बहुत ही धूमधाम से सन 2003 में मनाई गई थी। इसमें भाग लेने के लिए विश्व के 1000 पर्वतारोही भारत आए थे। दिल्ली में एडमंड हिलेरी की स्मृति में क्या किया गया था? 2 सड़कें उनके नाम पर बनाई गई हैं। पर्वतारोही को हिमालय क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि इसकी गगनचुंबी जो चोटी है वहां तक पहुंचना लगभग लोगों के लिए असंभव है, इसीलिए ये ज्यादातर पर्वतारोहियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही अन्य पाठ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।